महाराजा वीरेंद्र कलिंगा के समृद्ध राज्य पर दृढ़ता और न्याय के साथ शासन करते थे। उनकी सेनाएं अपने अनुशासन के लिए प्रसिद्ध थीं, लेकिन महाराजा स्वयं भी तलवारों की खनक से अछूते नहीं थे। सिंहासन पर बैठने से पहले उन्होंने अनगिनत झड़पों में अपना दम साबित किया था। अब एक नया खतरा मंडरा रहा था, भयंकर पहाड़ी जनजातियों की हमलावर टोलियां जो अपनी पथरीली चोटियों से उतरकर उपजाऊ मैदानों पर हमला करती थीं। उनके नेता को केवल ग्रिजली के नाम से जाना जाता था, जो असीम शक्ति और धूर्तता का धूर्त व्यक्ति था। वीरेंद्र के कई सीमा गश्ती दलों पर घात लगाकर हमला किया गया था। उनके निगरानी बुर्ज जलते हुए खंडहरों में बदल गए थे। लोग डर में जी रहे थे, उनकी फसलें खतरे में थीं। महाराजा वीरेंद्र जानते थे कि उन्हें निर्णायक रूप से कार्य करना होगा। अपनी पूरी सेना भेजने के बजाय, जिसमें लामबंद होने में समय लगता, वीरेंद्र ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने अपने 20 सबसे कुशल योद्धाओं का चयन किया, जो अपनी बहादुरी और वफादारी के लिए जाने जाते थे। उनमें उनके सबसे भरोसेमंद सेनापति बजरंग भी थे, एक विशालकाय व्यक्ति जिनकी गर्जना महल की दीवारों को हिला सकती थी। वीरेंद्र स्वयं इस कुलीन कंपनी का नेतृत्व करेंगे। उनके स्काउट्स ने ग्रिजली के दल को पहाड़ियों के निचले हिस्से में एक संकरे दर्रे तक ट्रैक किया, जो घात लगाने के लिए एक प्राकृतिक बॉटलनेक था। वीरेंद्र अपने चमकीले कवच में अपनी पैतृक तलवार अपनी कमर से बंधी अपने सैनिकों को चट्टानों और घनी झाड़ियों के बीच रणनीतिक रूप से तैनात किया। उन्होंने सांस रोककर इंतजार किया। एकमात्र ध्वनि पत्तियों की सरसराहट और एक बाज की दूर की चीख थी। पहाड़ी जनजातियां तूफान की तरह भयंकर रूप से पहुंची। ग्रिजली, एक विशाल आकृति जिसके बाल उलझे हुए थे और आंखें चकमक पत्थर के टुकड़ों जैसी थीं, ने हमला का नेतृत्व किया। उसने एक विशाल, मोटे तौर पर गढ़ा हुआ लोहे का गदा चलाया, जो हर कदम पर धरती से टकराता था। युद्ध स्टील के भयंकर टकराव और गले से निकली चीखों के साथ भड़क उठा। वीरेंद्र और उनके कुलीन रक्षकों ने शेरों के साहस के साथ लड़ाई लड़ी। उनके अनुशासित गठन जंगली हमले के खिलाफ टिके रहे। तीर बरसे, तलवारें टकराईं और हवा रक्त की धातुई गंध से भर गई। वीरेंद्र अपनी शाही वेशभूषा के बावजूद लड़ाई के बीच में कूद पड़े। उनकी तलवार वज्र सूर्य के प्रकाश में चमकी, वारों को मोड़ती और घातक सटीकता के साथ अपने निशान ढूंढती थी। उन्होंने बजरंग के साथ लड़ाई लड़ी। उनकी संयुक्त शक्ति ने आगे बढ़ती जनजातियों को पीछे धकेल दिया। बजरंग ने अपनी जबरदस्त ताकत के साथ अपनी भारी कुल्हाड़ी चलाई। प्रत्येक शक्तिशाली चाप के साथ दुश्मनों को गिराते हुए लड़ाई जारी रही। संकरा दर्रा क्रूर अराजकता का दृश्य बन गया, लेकिन ग्रिजली एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी साबित हुआ। उसने वीरेंद्र की रैंकों के माध्यम से एक रास्ता बनाया। उसका लोहे का गदा कवच और हड्डी को कुचल रहा था। वह आदिम क्रोध के साथ दहाड़ा। उसकी उपस्थिति युद्ध के मैदान पर एक भयानक शक्ति थी। अंत में वीरेंद्र ने खुद को ग्रिजली के आमने सामने पाया। सरदार एक सिर लंबा खड़ा था। उसकी आंखें बर्बर तीव्रता से जल रही थीं। उनके हथियार टकराए। वज्र लोहे के गदा के खिलाफ प्रभाव ने उनकी बाहों के माध्यम से सदमे की लहरें भेजीं।